महान जानवरों के साम्राज्य के भीतर जंगली जीवों का ढेर रहता है, जिन्होंने बिना आंखों के जीने के लिए अनुकूलित किया है। पूरी तरह से अंधेपन वाले जानवरों के आंखों वाले चेहरों को देखें और आप खुद देखेंगे कि ये जानवर वास्तव में कितने खौफनाक हैं। बिना आंखों वाले जानवरों की तस्वीरें आपको उसी समय मोहित और परेशान कर देंगी, जैसे कि उनकी छवियां अलौकिक घाटी में वैसे ही रहती हैं जैसे वे अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। हालांकि ऐसे जानवरों का एक छोटा प्रतिशत है जिनकी आंखें तो दिखाई देती हैं, लेकिन वे अंधे हैं, और इससे भी कम संख्या में ऐसे जानवर हैं जिनके पास बिल्कुल भी आंखें नहीं हैं। बिना आंखों वाले जानवर आमतौर पर गुफाओं, गहरे पानी, भूमिगत और अन्य वातावरण में रहते हैं जहां ज्यादा रोशनी नहीं मिलती है। यह वीडियो कुछ बेहद असामान्य जानवरों पर चर्चा करेगा जो पूरी तरह से दृष्टिहीन या आंखों की कमी है। इसके अलावा समझ की कमी के बावजूद इन प्राणियों के पास कुछ अन्य दिलचस्प क्षमताएं और कितना खतरनाक है, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1 पे है ब्लाइंड लेगलेस लिजर्ड। आपने छिपकली तो बहुत देखी होंगे, लेकिन बिना पैर और बिना आंखों वाला छिपकली देखा क्या? 2011 में लेगलेस छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी, और जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पूरी तरह से अंधी है। इन दिलचस्प जानवरों में सांपों की कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये एनीमिया साम्राज्य से संबंधित छिपकली है। हालांकि वे समान दिखते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं और लिंग के आधार पर उनके पास छोटे उभार हो सकते हैं, जहां पैर सामान्य रूप से स्थित होंगे। नई प्रजाति कंबोडिया में खोजी गई थी और पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में इस जानवर पाया गया था। एक अंधी छिपकली आकार में 30 से 45 इंच तक बढ़ सकती है। इस छिपकली का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है, लेकिन कैद में 28 से 30 तक जीवित रह सकता है। ये जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उनके काटने से संक्रमण हो सकता है और दर्द हो सकता है। नंबर 2 पे है वुल्फ स्पाइडर। वुल्फ स्पाइडर उन सभी मकड़ियों में सबसे आम मकड़ियों में से एक है जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। बिना आंखों वाली बड़ी आंखों वाली भेड़िया मकड़ी, जिसे कोई गुफा भेड़िया मकड़ी के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रोग्लोबाइट है, एक प्रजाति जो केवल गुफाओं में रहती है। उनके ऊपर के चचेरे भाइयों की बड़ी आंखें हैं, लेकिन वुल्फ स्पाइडर अब उनकी आवश्यकता के लिए विकसित नहीं हुआ है। इसकी कोई आंखें नहीं है। साथ ही उनके घर पहाड़ों की ठंड से लेकर लावा ट्यूबों की गर्माहट से लेकर कई रेगिस्तानों की कठोरता तक और आपके घर के पिछवाड़े में भी हैं। भेड़िया मकड़ियां मूल रूप से मांसाहारी होती हैं, जिनके आहार में अन्य मकड़ियों सहित टिड्डे, चींटियां, छोटे कीड़े या जानवर शामिल होते हैं। वे पर्यावरण के लिए और कभी-कभी आपके घरों के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वे मकड़ियों सहित अधिकांश अवांछित कीड़ों को खाते हैं। नंबर 3 पे है टेक्सास सैलामांडर। टेक्सास ब्लाइंड सैलामांडर के रूप में जाना जाने वाला एक उभयचर पूर्ण अंधेरे में जीवित रह सकता है। देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसकी त्वचा पर आंखों के बजाय 2 काले धब्बे होते हैं। रोशनी की कमी के कारण यह सफेद या गुलाबी रंग का होता है। टेक्सास अंधा सैलामांडर 3 से 5 इंच की लंबाई तक बढ़ता है। इसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा इसकी पंख वाली पूंछ से बना है, और उनका आहार उन्हें अपने अंधेरे वातावरण में प्रवाहित होने वाली हर चीज पर निर्वाह करने में सक्षम बनाता है। टेक्सास ब्लाइंड सैलामांडर में आंखों की कमी होती है, जिसमें केवल सबडर्मल दृष्टिहीन काले बिंदु होते हैं, जहां आंखें सामान्य रूप से होती हैं। यह अपने वातावरण में पानी की गति को महसूस करके शिकार करता है, जो आमतौर पर पूरी तरह से स्थिर होता है। यह अगल बगल से घूमकर शिकार करता है, क्योंकि उसे पानी के दबाव में बदलाव का आभास होता है। वे दुर्लभ हैं। उनकी सीमित सीमा के कारण और उनके क्षेत्र में भूजल के प्रदूषण के कारण उनकी आबादी में गिरावट आई है। नंबर 4 पे है फ्रेश वाटर हाइड्रा। हाइड्रा फ्रेश वाटर के क्नाइडेरियंस का एक जीनस है और एक फ्रेश वाटर का स्तनपायी है, न कि एक पौधा। इसके खारे पानी के समकक्षों की तरह इसके जाल हैं। हाइड्रा में एक ट्यूबुलर बॉडी, एक सिर और एक पैर होता है। हालांकि इसमें आंखों, मस्तिष्क और मांसपेशियों की कमी है। इसके बजाय यह अपने तंत्रिका जाल पर निर्भर करता है। ये जाल इसके शरीर की दीवार के फोटो रिसेप्टर और टेंटेकल टच रिसेप्टर्स को जोड़ते हैं। हाइड्रा इन जालों का उपयोग अपने शिकार को समझने और पकड़ने के लिए करता। जीव विज्ञानी हाइड्रस की पुनर्जनन क्षमताओं से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वे उम्र के अनुसार प्रकट नहीं होते हैं। हाइड्रस क्षतिग्रस्त टिश्यू को पुनः
उत्पन्न कर सकता है और क्षतिग्रस्त होने पर एक नया सिर उभरकर भी पुनः उत्पन्न कर सकता है। नंबर 5 पे है समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन ऐसे जानवर हैं जो आमतौर पर छोटे, कांटेदार और गोल होते हैं। वे ज्वार रेखा से लेकर 15,000 फीट तक की गहराई पर पृथ्वी के सभी महासागरों में रहते हैं। क्योंकि वे तैर नहीं सकते, वे समुद्र तल पर रहते हैं। ईल और ऊदबिलाव जैसे अधिक फुर्तीले शिकारियों के खिलाफ उनका मुख्य बचाव उनका कठोर, कांटेदार परीक्षण या खोल है। वे काले से सफेद, लाल, नारंगी, हरा, भूरा, बैंगनी, गुलाबी, पीला, नीला और ग्रे से लगभग हर रंग में आते हैं। इनका आकार लगभग 1 इंच से लेकर व्यास में 14 इंच तक होता है। औसतन उनका वजन लगभग 1 पाउंड होता है। समुद्री अर्चिन में कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कठोर बाहरी आवरण होता है जिसे परीक्षण कहा जाता है, लेकिन उनके पास कोई हड्डी संरचना नहीं है। उनके पास कोई पता लगाने योग्य आंखें नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है कि इसका पूरा शरीर एक मिश्रित आंख है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। नंबर 6 पे है वाइड माउथ ब्लाइंड कैट। बिना आंखों वाली वाइड माउथ ब्लाइंड कैट कैटफिश की ये प्रजाति उत्तरी अमेरिका में आप पाएंगे। यह पूरी तरह से सफेद या गुलाबी रंग का है और केवल मेक्सिको के जलवृतों और टेक्सास में एडवर्ड्स पठार पर पाया जा सकता है। इसके मुंह के कोने पर मोटे होंठ होते हैं जो इसे इसका नाम देते हैं। निचले जबड़े में सिलवटें होती हैं जो गलफड़ों को ढकने वाली 2 झिल्लियों को अलग करती हैं। इस जीव की नाक बड़ी और चपटी और चौड़ा और चपटा सिर होता है। वाइड माउथ ब्लाइंड कैट आमतौर पर कुल लंबाई में 5.25 इंच से बड़ा नहीं होता है। वाइड माउथ ब्लाइंड कैट मुख्य रूप से मछली, कीड़े और क्रस्टेशियंस के साथ साथ अन्य अकशेरुकी और सरीसृप खाती है और ये इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। नंबर 7 पे है स्टार नोज मोल। स्टार वाला मोल एक अविश्वसनीय रूप से अनोखा जानवर है। इसके थूथन की नोक जो इसे इसका नाम देती है। इसके शरीर में 11 जोड़े गुलाबी जाल हैं जो एक तारे की तरह फैले हुए हैं। यह अपनी जनजाति का एकमात्र सदस्य है जिसमें ईमर के अंग है जो स्पर्श अंग है, जिसमें 25,000 से अधिक छोटे संवेदी रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स इसे अपने तरीके से महसूस करने में मदद करते हैं, इसलिए इसे आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। तारे के आकार की नाक भी तिल को पानी के भीतर सूंघने देती है, जिसे स्तनधारियों के लिए असंभव माना जाता था। इससे पता चलता है कि स्तनधारियों के विकास में तारा नाक वाला तिल चरम है। वास्तव में इसमें पृथ्वी पर किसी भी स्तनपायी की सबसे संवेदनशील संवेदी प्रणाली हो सकती है। तारा नाक वाला तिल उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में रहता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्वी कनाडा शामिल है। अगर आपको इस एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर और सब्सक्राइब टूर मिस्टिक चैनल का हौसला बढ़ाने में अहम योगदान देता है। जय हिंद।